बरगद का पेड़, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है, हिंदू संस्कृति में एक पूजनीय स्थान रखता है, जो आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद की गहरी भावना का प्रतीक है। अपनी व्यापक हवाई जड़ों और विशाल छत्र के साथ यह राजसी पेड़ केवल एक वनस्पति आश्चर्य नहीं है, बल्कि एक पवित्र इकाई है जिसे सदियों से पूजा जाता रहा है। इस लेख में हम हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ के महत्व के बारे में जानेंगे और इसकी पूजा के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा की जड़ें प्राचीन धर्म ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में बरगद के पेड़ का उल्लेख दीर्घायु और अमरता के प्रतीक के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न देवताओं का दिव्य सार पेड़ में रहता है, जो इसे सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक पवित्र माध्यम बनाता है। बरगद का पेड़ प्रतीकात्मकता से समृद्ध है, जो जन्म, जीवन और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी फैली हुई जड़ें सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है, जो हिंदू दर्शन में एकता की अवधारणा पर जोर देती है। छाया और आश्रय प्रदान करने वाली विशाल छतरी को आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वालों के लिए एक सुरक्षात्मक आश्रय के रूप में देखा जाता है। कई हिंदू देवता बरगद के पेड़ से निकटता से जुड़े हुए हैं, जिससे धार्मिक प्रथाओं में इसका महत्व और बढ़ गया है। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए चित्रित किया जाता है, जो ध्यान और दिव्य चिंतन के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। कुछ कथाओं में भगवान कृष्ण को बरगद के पेड़ के नीचे गोपियों के साथ नृत्य करते हुए वर्णित किया गया है, जो इसके प्रतीकवाद में एक रोमांटिक और रहस्यमय आयाम जोड़ता है। बरगद के पेड़ से जुड़े हिंदू अनुष्ठान विविध हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। एक आम प्रथा है पेड़ की परिक्रमा करना, जो जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। भक्त इसके तने के चारों ओर पवित्र धागे भी बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ समुदाय समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण की कामना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे विशेष प्रार्थना और पूजा करते हैं। अपने धार्मिक अर्थों से परे बरगद का पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप में पारिस्थितिक महत्व रखता है। इसकी बड़ी छतरी छाया प्रदान करती है और विविध वनस्पतियों और जीवों को सहारा देकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त इसकी छाल और पत्तियों सहित पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में उनके चिकित्सीय गुणों के लिए किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ हिंदू त्योहार बरगद के पेड़ से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, अपने पतियों की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार वैवाहिक आनंद और पारिवारिक सुख के प्रतीक के रूप में पेड़ की भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों, लेकिन यह बहुत ही अफसोस और चिंता की बात है, अपनी पूजनीय स्थिति के बावजूद बरगद के पेड़ों को शहरीकरण, वनों की कटाई और भूमि उपयोग के बदलते पैटर्न के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मेरा आप सभी से, मेरी और पूरे फैक्ट टेल्स फैमिली की तरफ से प्रार्थना और निवेदन है कि आप इन पेड़ों को खुद भी काटने से बच और दूसरों को इन्हें काटने से बचाएं, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी की धरोहर हाइन प्राचीन वृक्षों और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संरक्षण के प्रयास आवश्यक हैं। बरगद के पेड़ के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की पहल इसके स्थायी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में आध्यात्मिक अंतर्संबंध, दीर्घायु और दिव्यता के प्रतीक के रूप में खड़ा है।
इसकी पूजा भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से रची बसी है, जो पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और पर्यावरणीय चेतना को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, बरगद के पेड़ के पवित्र सार को समझना और संरक्षित करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है, बल्कि एक पारिस्थितिक अनिवार्यता भी बन जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया, तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye, take care and stay tuned. Live healthy and be wealthy.